जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में सेकेंडरी बैटरी के बारे में समझेंगे। सेकेंडरी बैटरी या सेल। सेकेंडरी बैटरी या सेल यह एक चार्जेबल होता है। यह एक ऐसा बैटरी होता है जो डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी 4 प्रकार के होते हैं। एक लेड एसिड, एक निकल कैडमियम, एक लिथियम आयन और एक है निकल मेटल हाइड्राइड। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बैटरी है लेड एसिड। सबसे ही महत्वपूर्ण बैटरी है लेड एसिड। इसके ही बारे में आज पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं आखिर लेड एसिड बैटरी क्या होता है। लेड एसिड बैटरी सेकेंडरी बैटरी का पहला टाइप है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें लेड और एसिड का उपयोग किया गया होगा। लेड मतलब होता है सीसा, एसिड मतलब होता है अम्ल। सीसा और अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है इस बैटरी में। इसका आविष्कार 1859 में गेस्टन प्लांटे ने किया था। यह वर्ल्ड का पहला ऐसा बैटरी था जो दोबारा चार्ज हो सकता था। इसमें लेड एक मेटल है तथा एसिड का यूज किया जाता है। लेड का संकेत होता है पीवी तथा एसिड में कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसमें 2 वोल्ट के 6 सेल को आपस में जोड़कर 12 वोल्ट का बैटरी बनाया जाता है। क्योंकि 2 वोल्ट का बैटरी जो है अच्छा करंट सप्लाई नहीं देगा, इसलिए 2 वोल्ट के 6 सेल को आपस में जोड़कर 12 वोल्ट का बैटरी बनाया जाता है। इस बैटरी में इंजन चालू करने का गुण भरपूर होता है। ये जो लेड एसिड बैटरी है, इस बैटरी को जल्द से चार्ज करना जरूरी होता है, नहीं तो फिर बहुत ही परेशानी हो जाता है। इस बैटरी को जल्द से चार्ज करना जरूरी होता है, नहीं तो बाद में परेशानी हो जाता है। इसमें 6 सेल श्रृंखला में जोड़े होते हैं। इस बैटरी में 6 सेल जो है श्रृंखला में जोड़े होते हैं। एक लेड एसिड बैटरी का मानचित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड है जिसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रोड है जिसको प्लेट भी कहते हैं। 2 प्लेट है। पहला प्लेट है शुद्ध लेड का पीवी जिसे कैथोड कहते हैं, और दूसरा है लेड डाइऑक्साइड PbO2 जिसे एनोड कहते हैं। एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड होता है निगेटिव चार्ज। इतना तो हम लोग पहले से समझ लिए हैं। इसमें क्या होता है? इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का घोल जो है डाला जाता है। इस बैटरी के अंदर जो है H2SO4 का घोल डाला जाता है, प्लस में वाटर भी मिलाया जाता है, पानी भी मिलाया जाता है। इसका अनुपात क्या रहना चाहिए? इसका अनुपात रहना चाहिए 1:3, यानी कि 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड में कम से कम 3 लीटर वाटर होना चाहिए, 3 लीटर पानी होना चाहिए। 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड में कम से कम 3 लीटर पानी होना चाहिए। पानी भी एकदम शुद्ध होना चाहिए, H2O होना चाहिए। जो पानी हम लोग पीते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है। उसमें आयरन भी होता है, मिनरल भी होता है, ठीक है। इसीलिए शुद्ध पानी होना चाहिए, H2O होना चाहिए, H2O। सल्फ्यूरिक एसिड तथा H2O का मिश्रण जो है इसमें मिलाया जाता है। इसका इलेक्ट्रोड लेड तथा लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। ये इलेक्ट्रोड जो है लेड पीवी तथा लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। इस बैटरी का यूज इन्वर्टर, कार etc में किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज इसी बैटरी का होता है। दुनिया में जितना भी बैटरी है सबसे ज़्यादा इसी बैटरी का यूज किया जाता है। इस बैटरी का यूज इन्वर्टर कार में किया जाता है। इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। इस बैटरी का जीवन काल 5 से 6 साल तक होता है। इस बैटरी का जीवन काल जो है लाइफ टाइम 5 से 6 साल तक होता है। अब ये जानते हैं ये बैटरी कार्य कैसे करता है। इतना तो जान गए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक शुद्ध लेड और दूसरा होता है
लेड डाइऑक्साइड PbO2, एक होता है Pb और एक होता है PbO2, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और जल जो है मिला रहता है। इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड तथा पानी का घोल जो है आपस में मिला रहता है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड डाला रहता है। कैथोड होता है निगेटिव चार्ज और एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जानते हैं ये बैटरी कार्य कैसे करता है, तो चलिए बारीकी से समझते हैं। जब Pb तथा PbO2 जब शुद्ध लेड और लेड डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में होते हैं, तब इसके बीच इस दोनों इलेक्ट्रोड तथा सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो है एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, और इस अभिक्रिया से H2SO4 का परमाणु SO4, ये SO4 जो है H2 से अलग होकर PB ये वाला और PbO2 के प्लेट पर अट्रैक्ट होकर इसके परमाणु से जुड़ने लगता है। इसका जो परमाणु है, ये जो है परमाणु इससे जो है जुड़ने लगता है। इस प्रक्रिया से लेड प्लेट का जो आइटम है, इस लेड प्लेट का जो आइटम है, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, और यहाँ जाके जो है जमा हो जाता है। जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वहाँ जाके जो जमा हो जाता है, यहाँ पे जाके जमा हो जाता है दो इलेक्ट्रॉन। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है यहाँ पे, तब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जमा हो जाता है। और जब इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कोई सप्लाई जोड़ते हैं, जैसे कि स्पीकर जोड़ दिया, टीवी जोड़ दिया, कोई बल्ब जोड़ दिया, जोड़ने के बाद तब इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन PV से निकलकर, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन PV से निकलकर इसमें से निकलकर जो है यहाँ पे बल्ब को जला देता है। जलाने के बाद PbO2 इस एनोड पे आके जो है इसमें PbO2 के प्लेट पर चले जाते हैं। कैथोड शुद्ध लेड में से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर जो है बल्ब को जला देता है। इसके बाद यहाँ पे एनोड पे आके जो है यहाँ पे चले आते हैं, जिससे लेड डाइऑक्साइड आइटम अपने दोनों ऑक्सीजन को आज़ाद कर देता है। ये जो लेड डाइऑक्साइड जो है, इस प्रक्रिया से लेड डाइऑक्साइड आइटम अपने दोनों ऑक्सीजन को आज़ाद कर देता है। ये दोनों ऑक्सीजन को जो आज़ाद कर देता है। अब दोनों ऑक्सीजन H2SO4 से अलग हुए H2 आइटम से जुड़कर H2O का निर्माण कर लेता है। इसमें से जो H2 निकला हुआ था, SO4 तो बाहर निकल गया था पहले ही, और इसमें H2 बचा था, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन O2 को जो है आज़ाद कर दिया PB ने। तब ये जो है इसके साथ मिलकर H2O का निर्माण कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ जल ही जल बच जाता है, बीच में जल ही जल बच जाता है। जब कोई सप्लाई लगातार जोड़ देते हैं, लगातार कंटिन्यू मान लो कि आप 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटा या दिन भर कोई बल्ब को जोड़ देते हैं, तो इस प्रक्रिया से फास्ट तरीके से बैटरी जो है डिस्चार्ज होने लगता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इसमें जाने लगता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इसमें जाने लगता है। इस प्रकार लगातार सप्लाई होने से बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। जब बैटरी के घोल में बस पानी बच जाता है, जब इस घोल में बस पानी बच जाता है और दोनों प्लेट पर SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO4, दोनों प्लेट पर SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का एक परत जम जाता है। दोनों प्लेट है उस पर जो है SO4
यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का एक परत जम जाता है। जब दोबारा से चार्ज करते हैं तब ये प्रक्रिया धीरे धीरे उल्टा होने लगता है। दोबारा से जब चार्ज करते हैं ना तो ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे उल्टा होने लगता है और बैटरी फिर से चार्ज हो जाता है। बैटरी फिर से चार्ज हो जाता है। इस प्रकार बैटरी का चार्जिंग तथा डिस्चार्ज का प्रक्रिया चलता रहता है। तो बैटरी जो है इस प्रकार से ही कार्य करता है। आई होप कि लेड एसिड बैटरी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।